हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट इफ यू ऑलरेडी नो 50% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको 50% सिलेबस ऑलरेडी आता है तो फिर हम लोग गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात जो मैं आपको कहूंगा, जो आपके मन में है ना कि आपको 50% सिलेबस आता है, वो आप इतनी जल्दी भूलेंगे कि आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, 15 डेज, वन वन मंथ या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मंथ, 2 महीनों से ज्यादा आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आप बहुत जल्दी आपके माइंड से सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। तो बेस्ट वे आउट क्या है, हम क्या करें कि चीजें हमारे माइंड में एकदम फिट रहें और एकदम फिक्स रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे होते थे, नर्सरी केजी में चीजें हमें याद नहीं होती थी तो क्या करते थे, लिखते थे ना। लिख लिख के याद करवाती थी ना टीचर, तो बिल्कुल वैसे बन जाओ। लिख लिख के चीजें याद करो। आपकी बिलीव में आपके माइंड में सारी चीजें एकदम फिट हो जाएंगी। बिल्कुल भूलोगे नहीं आप उनको। ठीक है, तो राइटिंग कैपेबिलिटी लाओ अपने अंदर, लिखने की आदत बनाओ। ठीक है, ये चीज मैंने भी फॉलो की थी और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सब बताता हूँ। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो मैंने काफी स्टूडेंट से फीडबैक लिया और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी और मेरे को यही चीज समझ में आई। और रादर ये बात बेसिक सी भी है कि चीजें बहुत जल्दी आपके माइंड से स्किप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मैंने 10 साल में ये सब चीजें बहुत देखी है और बहुत समझी हैं। स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी मैंने कोशिश की है समझने की। तो यही चीजें मेरे को एग्जैक्टली समझ में आई हैं। हर एक स्टूडेंट मेरे को कंप्लेंट करता था कि सर मेरे दिमाग से चीजें बहुत जल्दी स्किप हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे को चीजें याद नहीं रह रही। आज याद कर रहा हूँ, 2-3 दिन में फिर भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या करूं, मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। है ना, तो सबसे बेस्ट वे आउट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लिखने की आदत बनाओ, लिख लिख के याद करो। और ऐसे एक्ट करो कि आप किसी को समझा रहे हो, यू आर टीचिंग समबडी। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल पेजिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें पेजिंग पढ़नी है तो आप क्या करें, आप ये नहीं करना कि आपने नोट्स उठाए और पेजिंग पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे तो भी बहुत बोरियत महसूस होगी और आप मतलब आपको एक एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका नोट्स खोलने का और देखने का भी मन नहीं करेगा, आप इस हद तक उनसे बोर हो जाएंगे। तो ये काम तो आपको करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, पेन उठाओ, पेज पे अपना सारा लिखना शुरू कर दो। ठीक है, पेजिंग में क्या पढ़ा था मैंने, आपको याद आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड इक्वल साइज पार्ट्स कॉल्ड फ्रेम्स। Process is also divided into fixed and equal size parts called pages. To properly implement the scheme, page size must be equal to frame size and so on. पॉइंट्स लिखते चले जाओ। ठीक है, तो इससे आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी चीजें। और ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, याद रखना, अगर आप टीच करते हैं ना तो टीच करने से चीजें एकदम फिक्स हो जाती है माइंड में। तो ये नो डाउट थोड़ा सा मेथड आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, ऐसे लिख लिख के तो मेरे बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट आपके पास टाइम है। अभी पूरा 1 साल है और आधा सिलेबस आपको ऑलरेडी आता है। सिर्फ आधा सिलेबस आपको कवर करना है ना। तो जो आधा सिलेबस कवर करना है आप मॉर्निंग के टाइम में वो सब कर सकते हैं। बाद के टाइम में जैसे लेटर हाफ ऑफ द डे आप इवनिंग में लिखना स्टार्ट करेंगे और रात तक लिखते रहेंगे। आदत, ये सबसे मेन आदत या सबसे अच्छी बात आपको इससे क्या समझ में आएगी। एक तो आप टाइम डिवोट करेंगे, है ना, 6 से 7 घंटे आप बैठेंगे, अपना काम करेंगे। दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा, आपका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा और चीजें आपके माइंड में एकदम फिट होती जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक हॉट नाइफ है आपके पास और बटर पे उसको चलाना है, तो कितनी आराम से और कितनी प्यार से चलता है ना। एक कितनी आराम से वो बटर को कट करेगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे इतनी ही आसानी से, अगर आपने चीजों को लिख लिख के याद किया हुआ। तो मैंने काफी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था ना कि लास्ट के 15 डेज में मुझे बहुत फीवर रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था, ना कोई प्रैक्टिस ना कोई क्वेश्चंस, कुछ नहीं कर पाया था। बट स्टिल मैं AIR 94 ला पाया था, क्योंकि मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। मैंने चीजें लिख लिख के याद कर रखी थी और इस हद तक मेरे माइंड में चीजें फिक्स थी कि कोई भी कुछ कैसा भी सिचुएशन आए मेरे को चीजें याद आएंगी। और बिल्कुल वही हुआ था मेरे साथ एग्जाम में। मेरे को चीजें आराम से रिकॉल हो रही थी, मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही थी पेपर करने में। और जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो मैं 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट ओवर हो चुका था और 2 घंटे के अंदर मेरा दूसरा अटेम्प्ट भी ओवर हो चुका था, मतलब दूसरी बार स्कैन में कर चुका था। और लास्ट का 1 घंटा मेरे पास पूरा था। मैंने उस पूरे 1 घंटे में सारा कुछ अच्छे से सारा दोबारा दोबारा से देख लिया कि क्या क्या चीज है, मतलब कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो सकती थी एंड सो ऑन। हर एक एक चीज देखी और रिजल्ट ये निकला, मेरा एक भी नेगेटिव मार्क नहीं हुआ। जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे सारे के सारे 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक हुए थे। तो इतनी फ्लुएंसी कैसे आई, मेरे तो 15 दिन के लास्ट बिल्कुल खराब भी हो गए थे।
फ्लुएंसी सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि मैंने चीजें लिख लिख के याद की हुई थी, सब कुछ मेरे माइंड में एकदम फिट था। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर आपको आती हो तो आपने पढ़ी हो, तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट बहुत स्लो होती है ना। क्योंकि जैसे फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल हो आप, तो फिबोनाची सीरीज में आपने फंक्शन कॉल किया, तो पहला फंक्शन कॉल करोगे तो फिर वो दूसरा, फिर वो तीसरा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो होएगा, क्योंकि वो पूरे फंक्शन को सॉल्व करेगा और उसके बाद टेबल के अंदर एंट्री भी करेगा। लेकिन स्टार्ट स्लो है, लेकिन जब एक बारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एकदम ट्रिमेंडस स्पीड आती है और वो बहुत स्पीड से फंक्शन कॉल्स की एंट्री हम देखते जाएंगे और फटाफट से आंसर्स करते जाएंगे। मतलब इन द सेंस बहुत जल्दी सोल्यूशन आता जाता है। तो याद है ना, 2 पावर n कॉम्प्लेक्सिटी से सीधा ऑर्डर n में आ जाते हैं। तो कहां एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और कहां लीनियर टाइम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है ये। स्टार्टिंग में नो डाउट आपको टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, बट फाइनली आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, आपको लगेगा कि आपने एक्चुअली में बहुत ज्यादा टाइम सेव किया है। सीधी सी बात है भाई, एक चीज को 10-10 बार करने से अच्छा है अच्छे से ढंग से उसको एक बार ही कर लो, आपका काम वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही आदत बनाओ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ बार बार ही, लिखने की आदत बनाओ। जो आप स्कूल में जैसे पढ़ते थे, स्कूल में जैसे काम को करते थे, बिल्कुल वैसे आपको अभी करना है। टाइम की चिंता मत करो, टाइम बहुत है, 1 साल है भाई, बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब अच्छे से आप काम को कर सकते हैं। और जनरली होता भी यही है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 50% सिलेबस आता है ना, तो लगेगा कि ठीक है यार 50% तो आता है, 50% ही कवर करना है, तो 2-3 महीने 4 महीने वो शुरू के ऐसे निकाल देते हैं। बट फिर ये अगर आप ऐसे लिखने की आदत बनाएंगे ना, तो आपका ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से चीजों को करेंगे। स्टार्टिंग से ही आपकी 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की सीटिंग बड़े आराम से आएगी, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिलीव मी। एक दो टाइम शायद मुझे लगता है आपको बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन रादर मैंने अभी तक किसी के फीडबैक में सुना नहीं कि उसको बोरियत महसूस हुई हो। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्ट आता है आपको लिखने में। आप अपने आप से माइंड में आएगा कि ठीक है, मैं किसी को समझा रहा हूं, मैं किसी को टीच कर रहा हूं और लिखता जा रहा हूं चीजें। बस ऐसी आदत बना लो, बिलीव मी, बहुत अच्छे से आपकी रैंक आएगी और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और एक बात ये भी मैं आपको बताता हूं, जैसे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि सिंपल क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ, मुश्किल क्वेश्चन जो टफ लग रहे हैं उन पे टाइम लगाओ, लेकिन मैं उल्टी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता हूं। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना, उन पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उनको अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करो। और उसके बाद फिर जब आप टफ क्वेश्चंस पे जंप करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से होगी, जो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, जो कंसेप्ट होने चाहिए, वो इस हद तक आपके माइंड में फिट हो जाएंगे कि जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो आप बहुत जल्दी उसको अच्छे से अप्रोच करके सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख रहे होंगे, मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो जो बना रहा हूं, मैं लॉजिक आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराया, जैसे p प्लस क्यू प्लस पी बार, है ना। तो मैंने क्या कहा कि इसको पहले फ्लिप करो, कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स p प्लस पी बार प्लस क्यू, फिर p प्लस पी बार इज नथिंग बट 1, दैट इज योर आइडेंटिटी लॉ। तो 1 प्लस क्यू, दैट इज 1, दैट इज नथिंग बट योर डोमिनेशन लॉ, है ना। तो एक एक बात लिखते जाओ, ऐसे फ्लिप करके लिखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर यहाँ पे 1 प्लस क्यू, यहाँ पे लिखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, 1 प्लस क्यू दैट इज 1, सो दिस इज योर डोमिनेशन लॉ। ऐसे ऐसे करके चीजों को लिख लिख के याद करो और बोलो 1 आया मतलब ये बुलियन अलजेब्रा में 1 आया है, दैट मीन्स लॉजिक में ये ट्रू है, ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू, दैट मीन्स इट इज अ टोटोलॉजी। एक एक बात लिखो स्टार्टिंग में। बिलीव में, अगर आप इस आदत को फॉलो करेंगे, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और चीजें माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, यही आदत फॉलो करो और आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने आप से अपने अंदर फर्क महसूस होगा। आप एक बात तो एडवांटेज ये मिलेगी कि आपकी सिटिंग हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी, आपको ट्रिमेंडस इंटरेस्ट आएगा चीजों में, आप लिख लिख के याद भी करते चले जाएंगे और फाइनली जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई प्रेशर या कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।